आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी, आप सब इरफान फैंस, इरफान लवर्स के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने आई हूँ। इस बीच इरफान और सुतपा के ऊपर 3-4 एपिसोड मैंने बोले विभा में किए हैं और लगातार मुझे आप लोगों के ख़त, आप लोगों के कमेंट्स आते रहे हैं कि आप हमें इरफान के बारे में और बताएं और देखते देखते इतना वक्फा भी गुजर गया और हम इरफान को अभी तक भूल भी नहीं सकते और हमारे दिमाग से वो जा भी नहीं सकते। लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत हमें ये बताती है कि हर बंदा, हर शख्स किस तरह से अपने दिल से इरफान से जुड़ा हुआ है और वह हर एक एक छोटी छोटी जानकारी वो चाह रहे हैं आप सब कि हमें इरफान के बारे में जानने का मौका मिले। तो जिस दिन इरफान हमसे अलविदा कह गए 29 अप्रैल 2020 को, उस दिन ही नवभारत टाइम्स ने उनकी पेरेंटिंग के बारे में लिखा। आमतौर पर यह होता है कि हम पेरेंटिंग और एक्टर्स के बारे में तो मान लिया जाता है कि एक्टर्स तो उन अपने काम में बिजी रहते हैं और उनको अपने बाल बच्चों से क्या मतलब। लेकिन यहाँ इस लेख के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश की गई है कि इरफान अपने बच्चों के लिए कितने साकांक्ष थे, अपने बच्चों को किस तरीके से उनकी परवरिश करना चाहते थे, किस तरह से उन्हें स्वतंत्र एक अपनी आइडेंटिटी के साथ उन्हें देखना चाहते थे और किस तरीके से वो अपने बच्चों का ख्याल रखते थे। मैं जो navbharattimes.com से इस लेख को मैंने उठाया है और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए यह मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। अपने आखिरी समय में इरफान खान रहे बेटों के साथ, ऐसे बने अच्छे पिता की मिसाल। इरफान खान सिर्फ अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि अच्छे पिता, पति और बेटे भी थे। हालांकि अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करूँगी, थे कहना मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि आप सब में से कोई भी नहीं चाहते होंगे कि हम उनके लिए थे का इस्तेमाल करें। तो मैं इसको जहाँ भी संभव होगा मैं हैं का इस्तेमाल करना पसंद करूँगी और आप हमारे साथ रहेंगे। तो इरफान खान सिर्फ अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि अच्छे पिता, पति और बेटे भी हैं। दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने अपनी परिस्थितियों, अपने हालातों को लेकर काफ़ी बातचीत की। उनके बेटे उनके बारे में क्या कहते हैं और उनके अपने बच्चों के साथ कैसे संबंध रहे, इससे भी आम लोगों को एक मिसाल दी जा सकती है, मिसाल ली जा सकती है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता इरफान खान 53 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे इरफान को बीती रात, मतलब चूंकि ये 29 तारीख की घटना है इसलिए उसके पहले की बात कही जा रही है, कोलोन इन्फेक्शन के चलते मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अभिनेता की अंतिम यात्रा में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाए। अंतिम यात्रा में उनके दोनों बेटे साथ थे। यहाँ हम आपको इरफान और उनके बेटों के बीच के रिश्तों के बारे में बता रहे हैं। इरफान 2 वर्षों से इस बीमारी से लड़ रहे थे। पिछले साल इरफान ने अपनी निजी जिंदगी और बीमारी के दौरान की परिस्थितियों के बारे में बहुत सी बातें साझा की थी। इरफान की अंतिम यात्रा में उनके दोनों बेटे बाबिल और अयान और उनकी पत्नी सुतपा समेत कुछ करीबी परिजन साथ थे। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से उन्हें अंतिम समय में ज़्यादा लोग नहीं देख पाए। इरफान को आज मुंबई में वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। इरफान ने 1995 में 1995 में की थी शादी सुतपा सिकदार से। स्कॉलरशिप मिलने के बाद 1984 से इरफान ने NSD से अपने करियर की शुरुआत की थी। इरफान ने सुतपा सिकदार से 1995 में शादी की और उसके बाद से वे दोनों साथ थे। इरफान खान के बड़े बेटे बाबिल हाल ही में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद भारत वापस आए थे और मैंने आपको खबर दी थी जब मैं सुतपा के बारे में बता रही थी कि सुतपा ने यह निर्णय लिया था कि 14 दिनों तक उन्हें आइसोलेट करके रखा जाए, सेल्फ आइसोलेशन में उन्हें रखा जाए और उन्होंने रखा था एक सजग नागरिक होने के नाते।
तो बाबिल वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी इन लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। बेटे के साथ बिताए गए पल इरफान ने साझा किए। अपने और बेटे के रिश्ते के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान इरफान ने बताया कि जब बाबिल 3 साल का था तो वो उसे स्विमिंग सिखाने ले गए। जब उन्होंने अपने बेटे को बताया कि ऐसे स्विमिंग करते हैं, ऐसे कूदते हैं, तब बाबिल ने कहा, नहीं आपको नहीं पता, और वो स्विमिंग पूल में कूद गया और करीब 3 दिनों में स्विमिंग सीख गया। इससे पता चलता है कि जैसे इरफान टैलेंटेड थे वैसे ही उनका बेटा भी टैलेंटेड है। वैसे तो ये आम वाकया है, लेकिन इससे पेरेंटिंग में यह सीखने को मिलता है कि बच्चों का लर्निंग स्टेज बचपन से ही शुरू हो जाता है। बच्चों में काफ़ी आदतें पेरेंट्स की आती हैं, ऐसे में जल्दी शुरुआत से बच्चे की लर्निंग भी जल्दी शुरू हो जाती है। बाप बेटे से अधिक था उनका रिश्ता। इरफान और बेटे के बीच बाप बेटे से अधिक रिश्ते थे, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे रिश्ते जहाँ भी होते हैं वहाँ संबंध बड़े मधुर और बड़े आपसी समझ वाले होते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि बाबिल कभी उनका अंकल बन जाता है, तो कभी दोस्त, तो कभी बेटा। बाबिल और इरफान के रिश्ते में जितना बाबिल उनसे सीखते उतना ही इरफान भी उनसे सीखते, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ दोनों की लर्निंग चलती थी। उनके बात करने के तरीके से पता चलता है कि बाप बेटे में एक उम्र के बाद दोस्ती का रिश्ता बन जाना अच्छा होता है। इतना ही नहीं, एक उम्र के बाद बच्चे गार्जियन बन जाते हैं। बिल्कुल, ये तो आप सब अनुभव कर रहे होंगे, मैं भी अनुभव करती हूँ। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ भी ऐसे संवाद स्थापित करने चाहिए जिससे दोस्ती का रिश्ता बना रहे, और हमेशा हमेशा सीखने के लिए रहते थे तैयार हुए। एक बार बाबिल ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जैसे मेरे पिता अभिनेता हैं तो लोगों का ये मानना है कि मेरी भी रुझान एक्टिंग की तरफ होगी, लेकिन मुझे कैमरे के पीछे रहना ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह गया है वो। जैसे मेरे पिता परिस्थितियों को समझते और देखते हैं, वही मेरे देखने और समझने में अंतर है। इससे ये पता चलता है कि मुझे अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। बाबिल की तरह ही बच्चे की परवरिश इसी तरह होनी चाहिए जिससे उन्हें लगे कि उन्हें माँ बाप के अनुभव से बहुत कुछ सीखना बाकी है। और ये तभी संभव है जब आपके और आपके बच्चों के बीच में खुल करके बात करने और हर पक्ष को सुनने और सुनाने की आज़ादी हो। वीटो पावर नहीं हो। खुद सीखने के लिए प्रेरित किया करते थे इरफान। बाबिल ने यह भी बताया कि बचपन में के इरफान पिता हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी बातें या सीख मुझ पर थोपते हैं। वो हमेशा खुद से सीखने के लिए प्रेरित किया करते हैं। खुद से सीखना और हालातों में हर इंसान के अपने अनुभव होना ज़रूरी है, ये ऐसा उनका मानना था। इरफान की तरह ही नवभारत टाइम्स कहता है कि इरफान की तरह ही आपको अपने बच्चों पर अपने अनुभव नहीं थोपने चाहिए। ये तो मैं भी कहती हूँ। अपने अनुभव बताना अलग बात है और उन्हें इसके हिसाब से चलने के लिए मजबूर करना अलग बात है। बच्चों को सुझाव दें, लेकिन उनके साथ हमेशा रहें। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी के अपने अनुभव होते हैं और इसमें बच्चों को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बच्चों के भी अपने अनुभव होते हैं और बीमारी के दौरान वे परिवार के लिए जिए। जी हाँ, बीमारी के दौर में इरफान खान ने अपनी स्थिति के बारे में बात करते हुए बताया था कि इस वक्त को मैंने अपनों के लिए जिया। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने बेटों के साथ बहुत वक्त बिताया, उनको बड़ा होते देखा। टीनेज के लिए ये बड़ा ही अहम वक्त होता है। जैसे मेरा छोटा वाला बेटा है, बड़ा वाला बेटा अब टीनेज से में नहीं रहा, उससे आगे आ गया है। जाते जाते भी इरफान खान पेरेंटिंग की बहुत अच्छी सीख दे गए। टीनेज बच्चों की उम्र ऐसी होती है जिस समय ना आप बच्चों को डांट सकते हैं, ना इस समय बच्चे कुछ किसी से ख़ास करके अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर करना पसंद करते हैं। और इसका भी अनुभव मेरे ख्याल से हर पेरेंट को होता है, मुझे भी हुआ है। लेकिन यही समय होता है जो बच्चों की सबसे मुश्किल उम्र कही जाती है, और इस उम्र में बच्चों के साथ अधिक समय बिताने के साथ साथ उन्हें समझना, उनसे बातें करना बेहद ज़रूरी है।
पूरे देश को उनके जाने का दुख है। सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि बेटे और पति के रूप में भी इरफान अपनी एक्टिंग और समझ की तरह ही सबसे यूनिक यानी कि सबसे ख़ास थे, सबसे अलग। पूरे देश को उनके जाने का दुख है और उनके जैसे सच्चे, सरल, सहज व्यक्तित्व को हमेशा यह देश और इस देश के वासी और इरफान के पूरी दुनिया में फैले हुए उनके फैंस उनको याद करते रहेंगे। ये इरफान की चिट्ठी, इरफान के बारे में, इरफान की चिट्ठी नहीं, आई एम सॉरी, इरफान के बारे में और उनकी ख़ास तौर से उनके पेरेंटिंग के बारे में नवभारत टाइम्स ने लिखा था और इसे मैंने आपके सामने लाया। और जब मैं सुतपा के बारे में बात कर रही थी और सुतपा ने जब अपनी एक चिट्ठी, अपना एक संबोधन जब शेयर किया था मेरे ख्याल से 1 मई को, उस समय सुतपा ने लिखा था कि मैंने अपने बच्चों से पूछा कि अगर संभव हो तो तुम्हें अपने पापा से कोई सबक सीखने को मिले तो तुम क्या सीखना चाहोगे। और तब बाबिल ने कहा था कि मैं इस अनिश्चित दुनिया के खेल में समर्पण करना सीखना चाहूँगा और अपने भरोसे और इस कायनात पर एतबार करना सीखना चाहूँगा। और अयान ने कहा था कि मैं सीखना चाहूँगा कि अपने दिमाग को किस तरह से काबू में रखा जाए, क्या करूं कि दिमाग के काबू में ना आए। हम लोग हमेशा अपने माइंड से ड्राइव होते हैं, लेकिन ये कह रहा है बच्चा कि दिमाग के काबू में, आई शुड बी ड्रिवन बाय माय माइंड, माइंड को मैं अपने कंट्रोल में करके रखूं। तो ये जब पेरेंटिंग अच्छी होती है, और जाहिर है कि इस पेरेंटिंग में पिता और माता दोनों का उतना ही अहम रोल और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज के समय में जिस तरीके से नंबर गेम और इस लाइन में जाओ, यहाँ लाओ, बड़े अच्छे पे पैकेज, ये रिप्लेसमेंट, वहाँ रिप्लेसमेंट, और इन सब के चक्कर में माता पिता और पेरेंट्स अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर के, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनकी शादी, मोहब्बत, सारी चीज़ों के ठेकेदार बन जाते हैं। ऐसे में इरफान और सुतपा की पेरेंटिंग उन सब के लिए एक सीख हो सकती है। आप सबको नमन, प्रणाम। और अगर हम इरफान से और सुतपा से कुछ सीख सकें, जब हम उन्हें कहते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छे व्यक्ति की अच्छी बातें सीखनी चाहिए, उससे हमारा भला होता है। हम और भी अपने आप को मांझते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं, थोड़ा और अच्छा बनते हैं। और इसलिए आपको अगर ये बात अच्छी लगी कि सुतपा और इरफान ने किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश की और कैसी गुड पेरेंटिंग होती है, जिस पेरेंटिंग की बात करते हैं, पेरेंटिंग में क्या होता है, आगे हम फिर कभी किसी अगले एपिसोड में केवल पेरेंटिंग पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ चूँकि संदर्भ इरफान का था और इसलिए, और आप सब हमें बार बार कह रहे हैं कि इरफान के बारे में और जानकारी दें और जानकारी दें, तो ये मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ मैं इसे साझा करूं। कल फिर हम किसी एक और नए विषय के साथ आपके सामने रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, शब खैर। और हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।